समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, ऋग्वेद के 8वें मंडल में एक मंत्र है, सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः काकुदम अनुसरन्ति सूर्यम सुशिराम इव। ये मंत्र महाभाष्य में भी दिया गया है और इस मंत्र की व्याख्या वहाँ पर शब्द परक की गई है। शब्द को सुदेव कहा है, शब्द को सत्यदेव कहा है। सत्यदेव नाम भी रखते हैं किसी का, शब्द भी क्या है, सत्यदेव। और ये परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि ईश्वर ने अपने ज्ञान राशि को शब्द रूप वेद में दिया। प्रलय के समय में शब्द नहीं थे, प्रलय के समय में वेद ईश्वर के ज्ञान में थे। उसी वेद को जो ईश्वर के ज्ञान में थे, सृष्टि के समय परमेश्वर ने शब्द के रूप में प्रकट किया। 4 ऋषियों के अंतःकरण में शब्द के रूप में प्रेरित किया। और शब्द कैसा है, अनित्य है, हमेशा नहीं रहता, प्रलय के समय नहीं रहता। हम अनेक स्वर और व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, क ख ग च छ ज। इन अक्षरों का ज्ञान किसने कराया? परमेश्वर ने करवाया। यदि परमेश्वर वेदों का ज्ञान ना देते तो सभी मनुष्य पशुओं की तरह बस संकेत रूप बोलियों को बोलते, जैसे संकेत करते हैं, वो किसी शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते थे। तो ये परमेश्वर ने वेद देकर हमें अनेक अक्षरों का ज्ञान कराया और उन अक्षरों का उच्चारण कैसे होता है ये भी परमेश्वर ने बताया। और कौन कौन से अक्षर से कौन कौन से शब्द बनते हैं ये भी परमेश्वर ने बताया। जैसे छोटा बालक होता है, छोटे बालक को माता सिखाती है बोलना, क ऐसे बोलना है, प ऐसे बोलना है, ह ऐसे बोलना है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी हमें शब्दों का, अक्षरों का ज्ञान कराया और उनको बोलना भी सिखाया। और ये शब्द कैसे हैं? सुदेव, सुदेवो असि यस्य ते सप्त सिन्धवः। और इस शब्द की 7 सिंधुएं हैं, 7 विभक्तियां, 7 सिंधु हैं। और एक दृष्टांत दिया है इस मंत्र के अंदर। जैसे कोई लोहे की मूर्ति हो, सुशिरा, छिद्र सहित कोई लोहे की मूर्ति हो और उसके अंदर अग्नि प्रवेश करती है, तो अग्नि प्रवेश करके उस मूर्ति को क्या करती है? प्रकाशित कर देती है, शुद्ध कर देती है। इसी प्रकार से ये जो शब्द हैं, अनुसरन्ति काकुदम। काकुद ये उपलक्षण के रूप में है। हमारे मुख के अंदर जो अनेक स्थान है, तालु है, मूर्धा है, जीवामूल है इत्यादि, तो इन स्थानों को प्राप्त होकर जो शब्द क्या हैं? प्रकाशित होते हैं। जैसे अग्नि छिद्र सहित लोहे वाली मूर्ति के अंदर
प्रविष्ट होकर मूर्ति को प्रकाशित कर देती है, शुद्ध कर देती है, ऐसे ही ये शब्द तालु आदि स्थानों को प्राप्त होकर प्रकाशित होते हैं। इसलिए इनको क्या कहा? सत्य देव। देव किसको कहते हैं? देवो दानाद व दीपनाद व द्योतनाद व। ये सूर्य को देव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाशित हो रहा है, इस कारण से इसको देव कहते हैं। पृथ्वी को देव क्यों कहते हैं? क्योंकि वो देती है, बहुत अन्न औषधियाँ देती है, इसलिए उसको देव कहते हैं। तो ये जो शब्द हैं, ये अक्षर कहें, शब्द कहें, ये स्थानों को प्राप्त होकर प्रकाशित होते हैं। तो हम भी शब्दों के समान प्रकाशित हों, हमारी आत्मा भी प्रकाशित हो, इसलिए हमें शब्दों का ज्ञान करना चाहिए। शब्दों से जो वाक्य बनते हैं उनका ज्ञान करना चाहिए। यदि हम वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं और शब्दों की रचना नहीं पता, तो वो हमारे लिए काला अक्षर भैंस के बराबर हो। वाक्य पढ़ रहे हैं, वाक्य का तात्पर्य क्या है हमें पता नहीं है, तो भी हमें कुछ ज्ञान नहीं होगा, हमारी आत्मा प्रकाशित नहीं होगी। इसलिए इस मंत्र में प्रेरणा दी गई है कि हम भी प्रकाशित हों, हमारी आत्मा भी शब्द के समान प्रकाशित हो। इसलिए हमें शब्दों का ज्ञान और फिर वाक्यों का ज्ञान करना चाहिए। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र है, उसका अंश बताता हूँ मैं। हर्योः सचा इंद्रः समिश्लः। प्रत्याहार की स्थिति क्या होती है? स्व विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहार। तो प्रत्याहार की स्थिति में, प्रत्याहार किसके बाद होता है? प्राणायाम के बाद। तो प्रत्याहार की स्थिति में क्या होता है? इंद्रियां जो हैं वो चित्त के स्वरूप का अनुकरण करती है। चित्त स्वरूप अनुकार, मानो वो चित्त के स्वरूप का अनुकरण कर रही है, अर्थात उनका अपना कार्य रुक गया है। जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो किसी अपने विषय का ज्ञान नहीं कर रही, कर्म इंद्रियां हैं वो भी कोई कर्म नहीं कर रही, बस एक प्रकार से चित्त के स्वरूप का अनुकरण कर रही है। चित्त का जो कार्य चल रहा है, चिंतन मनन, उस कार्य में वो सहयोगी हो रही है। ठीक है ना? यदि ज्ञान इंद्रिय अपना काम करना शुरू कर दे तो फिर चित्त के विचार में बाधा पड़ जाएगी। विचार जो चल रहा है वो बाधक बन जाएगा, उसमें बाधा आ जाएगी। ऐसे ही कर्म इंद्रिय अपना कार्य करना प्रारंभ कर दे तो विचार के अंदर बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो इस मंत्र में बताया गया है कि जब मनुष्य प्रत्याहार की स्थिति बनाकर फिर आगे धारणा ध्यान के माध्यम से ईश्वर का चिंतन करता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को विचारता है, तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? एक दृष्टांत यहाँ पे दिया गया है कि जैसे पानी के अंदर नमक मिला दें तो सारा पानी क्या हो जाता है? नमकीन हो जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर जो है वो समिश्लः इंद्रियों के साथ मिल जाता है। जैसे नमक पानी में मिल गया, ऐसे ही परमेश्वर क्या है? इंद्रियों के साथ मिल जाता है। इंद्रियों के साथ मिलने का मतलब क्या?
इसकी व्याख्या की है कि वो जो भी वस्तु बाहर देखता है, जो भी ज्ञान करता है, उस ज्ञान को वो ईश्वर के साथ जोड़ता है। ये वस्तु किसने बनाई? परमेश्वर ने बनाई। इस वस्तु के अंदर परमेश्वर व्यापक है। वो जो भी कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, तो कर्म करते समय भी वो ध्यान रखता है कि ये जो कर्म है ईश्वर की आज्ञा है या नहीं है। इस प्रकार से वो परमेश्वर ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ रहेगा। ये साधक की स्थिति होगी। और किसकी होती है? जो केवल ध्यान से नहीं होगा, ध्यान के साथ साथ 3 बातें पहले भी बताई थी, ज्ञान, कर्म और उपासना। ध्यान तो केवल ज्ञान वाली स्थिति है। व्यवहार में यदि वो अच्छे कर्म करेगा, अहिंसा धर्म का पालन करेगा, अपने जीवन को अहिंसक बनाएगा, पवित्र बनाएगा और निष्काम कर्मों को करेगा, ईश्वर की उपासना करेगा, तो तत्पश्चात परिणाम स्वरूप ईश्वर की कृपा से उसको ये सिद्धि प्राप्त होगी कि हर जगह उसको जो भी ज्ञान करेगा उसको वो ईश्वर के साथ जुड़ेगा। जैसे आँख के ऊपर कोई हरा चश्मा पहन ले तो उसको हरा ही हरा दिखाई देता है, पीला चश्मा पहन ले तो पीला ही पीला दिखाई देता है। इसी प्रकार से उसके ऊपर, इंद्रियों के ऊपर किसका चश्मा लग जाएगा? परमेश्वर का। वो व्यवहार में कर्मों को करते समय ईश्वर के साथ संबद्ध रहेगा, ज्ञान करते समय उस ज्ञान को ईश्वर के साथ जोड़ेगा। ये स्थिति प्राप्त